everyone. So we are solving previous year questions of the chapter Human Reproduction and the topic Menstrual Cycle. In today's session, we are going to solve a short answer type question of 2 marks which was asked in the CBSE board in 2023. So the question is, the graph given below shows the number of primordial follicles per ovary in women at different ages. Study the graph and answer the questions that follow. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्स एक्सिस पे वुमेन की एज मेंशन की गई है और वाई एक्सिस पे प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स या फिर ओवरी का नंबर मेंशन किया गया है। अब इस ग्राफ में हमें डिफरेंट वुमेन्स दिखाई गई हैं जिसमें कलर्ड स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है प्री मेनोपॉजल वुमेन को, यानी उनके मेंसेस रेगुलर हो रहे हैं। व्हाइट स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है पेरीमेनोपॉजल वुमेन को जिनके मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, और ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को जिनके मेंसेस रुक गए हैं, यानी वो मेनोपॉज पे पहुंच गए हैं। अब इस ग्राफ से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनका आंसर करना है। सो लेट्स चेक देम। तो बेटा ए पार्ट इज व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द वुमेन एट द ऑनसेट ऑफ मीनोपॉज। इसमें पूछा है कि जब मीनोपॉज स्टार्ट होता है तो वुमेन की एवरेज एज क्या है। तो इसके लिए इस ग्राफ में हम ट्रायंगल्स देखेंगे विच रिप्रेजेंट्स पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन, और ये जो ट्रायंगल है ये 50 ईयर्स के अराउंड सबसे ज्यादा है, तो ए का आंसर हो जाएगा 50 ईयर्स। देन बी पार्ट है एट व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट इन द ओवरी अकॉर्डिंग टू द गिवन ग्राफ। तो इस पार्ट में हमें बताना है कि किस एज में सबसे ज्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का मैक्सिमम नंबर है 1 लाख, और 1 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट है 5 to 10 ईयर्स के बीच में। तो बी पार्ट का आंसर हो जाएगा अराउंड 5 to 10 ईयर्स। So A part 50 years and B part 5 to 10 years. So I hope this question is clear to you. Thank you.